अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर देखूं, अलग अलग देशों में जो टकराव की स्थिति है, जो युद्ध की स्थिति है, वहां अमेरिका का अपना अपना रोल रहा है, डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के जस्ट बाद के भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें मेक्सिको बॉर्डर पर हम अपनी सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया जो अलग अलग जगह युद्ध की स्थिति है वहां अमेरिका की कोई सेना जाने वाली नहीं है, उसमें हमारा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन को लेकर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका का से है, इसीलिए ये युद्ध इतना लंबा ज्यादा खिंच गया। साथ ही साथ इजरायल को लेकर भी इस तरह की खबरें मिल रही थी। इजरायल और गाजा, हालांकि वहां सीज फायर का ऐलान अब हो चुका है, लेकिन उसे भी प्रभावित माना जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने को लेकर। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो उन्हें जरूरी भी थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंटरनेशनल स्तर पे जिस तरीके से अन्य देशों में युद्ध चल रहे हैं या अन्य देशों में चर्चा है, वो एक पूरा विश्व जो है एक तरफ अमेरिका को जरूर देखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका स्टैंड क्या होगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि अमेरिका की राजनीति में पहले पिछले जो 10-15 साल रहे हैं वो बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने जो है किया है। जैसे जो बाइडेन रहे हैं तो उन्होंने युद्ध के स्तर से साफ सभी जगह से अपने जो लोग हाथ है वो खींच लिया था। सबसे खास बात यह कि अफगानिस्तान में और तालिबान की तरफ जितने भी उनके अमेरिकी सैनिक, ये एक वहां का मुद्दा रहा है, अमेरिका का मुद्दा रहा है कि जो सैनिक है उनको वापस हम बुलाएंगे। और उसकी आलोचना भी एक तरफ होती रही है, वहीं कुछ लोग इसके पक्ष में भी रहे हैं। जैसे जो बाइडेन बने थे राष्ट्रपति, उसके बाद कई देशों से जो अमेरिकी जो सैनिक है उनको वापस बुला लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम, जैसे आपने गाजा के बारे में बात किया, गाजा पट्टी के बारे में बात किया, वहां पर भी अब अमेरिका जो है हो सकता है कि ये आप जिस तरीके से ये बात करते हैं कि अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। अब दोबारा महान बनाने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि आप हस्तक्षेप करते हैं अन्य चीजों में, जहां पर डिस्कशन हो, जहां पे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा क्या एक केंद्र बिंदु बन सके, वहां पर आप चर्चा करते हैं। तो गाजा ऐसा विषय है, अफगानिस्तान ऐसा विषय है, चीन और जो एशियन जो कंट्रीज हैं, एशियन देशों में जो चीन की स्थिति है उसके ऊपर आप बात करेंगे। साथ ही जो इजराइल के साथ में जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर बात कम करें, या रूस और यूक्रेन के ऊपर जो चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा कल, जैसे ही कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभाला, शपथ ग्रहण किया, उसके बाद रूस के जो मुखिया हैं उन्होंने भी ट्वीट करके उनको बधाई दिया था, और उन्होंने साफ कहा था कि अब वो आगे की तरफ देख रहे। वही व्लादिमीर पुतिन के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है जो यूक्रेन के मुखिया हैं, उन्होंने भी इस तरीके से जो उनको शुक्रिया अदा किया था, उनको होप की तरफ उनको देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दोनों देशों के जो मुखिया हैं वो अपने अपने युद्ध को, क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत लंबा चल गया है और कोई ऐसा देश नहीं है जो हस्तक्षेप करता रहा। और अमेरिका का इतिहास रहा है, आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं या उसकी तारीफ भी कर सकते हैं इस विषय पे कि जितने भी युद्ध विश्व में हुए हैं कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप अमेरिका का रहा है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अगर हम भारत के साथ में जो पाकिस्तान के युद्ध की बात करें, वहां पर भी अमेरिका का बड़ा अहम रोल रहा है। अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज को लेकर के, तो एशियन कंट्री में भारत के जो पक्ष है, भारत का जो हित है, वो अमेरिका जरूर साधना चाहेगा, क्योंकि पूरे एशिया में जो चीन है उसका एक कॉम्पिटिटर के रूप में निकल करके आया है पूरे विश्व में। अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर हम मुझे आगे की तरफ बढ़ना है या एक महान विश्व में एक महान देश की तरफ आगे बढ़ना है, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने अपने भाषणों में कह रहे हैं, जो उन पे हमला किया गया उस हमला को भी वो ऐसे क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी जो रक्षा की गई है, वो जो जिंदा बचे हैं, वो अमेरिका को दोबारा से इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए और अमेरिका को महान बनाने के लिए हुआ है। तो भारत के बारे में वो जानते हैं कि चीन से किसी वैचारिक रूप से हो या युद्ध स्तरीय हो या किसी भी तरीके से या आर्थिक मामले में अगर हम मुझे लड़ना है तो भारत के साथ हमें संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। तो वो भारत के लिए भी उनका जो है वो बहुत ही अच्छा रवैया हो सकता है। वैसे भी पहले भी जब उनके पहला टर्म था उस वक्त भी भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे टर्म थे। तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही खास हो सकता है कि इस बार किस तरीके से जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप हम सब जानते हैं जिस तरीके से ड्रग तस्कर को लेकर के बहुत ही सख्ती जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है,
कि जो भी ड्रग तस्करी करेगा या उससे सम्मिलित रहेगा, उसके ऊपर आतंकवाद जैसा जो मुकदमा है वो दर्ज करे। तो आतंकवाद का एक अलग परिभाषा भी बन सकता है। जैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में आतंकवाद का जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। वैसे ही अब जिस तरीके से वहां पर एक चर्चा शुरू होगी कि जो ड्रग तस्कर है वो भी आतंकवादी की श्रेणी में हो सकते हैं, वो एक पूरे विश्व में इस तरीके की नई पहल जो है वो शुरू हो जाएगी। भारत में भी कई चीजें हो सकता है कि उसके ऊपर चर्चा हो और उसके ऊपर बदलाव। जैसे इंटरनल इंसर्जेंसी की बात करें, भारत में माओवाद जो है उसको आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब चर्चा होना 2-3 सालों में शुरू हुई है कि वो एक माओवाद है। भारत में भी इस तरीके देख सकते हैं, चीन में भी देख सकते हैं, या जो रूस है उसमें भी देख सकते हैं कि ड्रग्स का जो बहुत ही बड़ा एक हो रहा है। तो एक नई परिभाषा जो है वो बन सकती है। साथ ही अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर को लेकर के, तो अप्रवासियों को रोकने के लिए पूरे जोरों शोर से अमेरिका कोशिश करता रहा है। और उसके सबसे पुरोधा एक जो चर्चा करने वाला विषय, चर्चा करने वाला व्यक्ति रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से जो अवैध लोगों की जो एंट्री है अमेरिका में, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा जो वहां लोग आना जाना करते थे वो मैक्सिको की जो कॉरिडोर है, मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां से आना जाना करते थे, उसको रोकने की कोशिश पहले भी उनकी रही है। और अमेरिका के जो आम जनता है उनके मन में भी ये है कि भारतीय दूसरे देशों के जो अप्रवासी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से आते हैं, वो उनको रोका जाना चाहिए। और वो कोशिश पूरी की जा रही है। इस बार के चुनाव में ये चर्चा खूब उठा था। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़े स्तर पर जीत हासिल की है, उसका उस टॉपिक उस मुद्दे को जरूर श्रेय जाता है कि अमेरिका के लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया है। हालांकि विरोध भी खूब हुआ था। थर्ड जेंडर का एक वहां पे बहुत बड़ा एक तबका है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने साफ खत्म करने की बात कही कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। ये थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट जो वहां हटाया जाएगा। सभी बातों का जिक्र है आदित्य, जो आपने एक एक करके बताई हैं, गिनवाई हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माय डियर फ्रेंड कह के यूं 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद ये बधाइयां देना, दोनों देशों के साथ में मिलकर काम करने की बात करना, इसके भी बड़े मायने हैं। यूं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती के चर्चे पहले भी होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। अब ऐसे